सामने हम काबू में कैसे। पुष्पा तू फायर है। ट्रेनिंग दी है सबके सामने। पुष्पा उनकी जब मूवी आई थी उनके सामने परफॉर्म भी किया है, बातचीत हुई थी आपस में, और भी बहुत सारे स्टार्स लोग के साथ किया है। और फिर अपने बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, बोलते ना कि झुकेगा नहीं, तो पुष्पा ऐसा झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं कि डांस करते हो तो क्या करोगे, नचनिया बन जाओगे। तो वो कहीं ना कहीं हमने थिंकिंग चेंज करी है कि मुझे वही उनको ये लग रहा है कि यहाँ पे सारे मीडिया वाले जब आ रहे हैं तो सोचते हैं ये डांस बिना बताए डांस करते तो निकल जाता, उनको क्या पता ये कहाँ जा रहा है कबड्डी ये खेलने। मैंने घास पूरी का काम किया है, खुरपी चलाई है, पापा इनके रिक्शा भी पहले चलाते थे। में जाके कंपटीशन यूपी में बहुत सारी चीज़ विनर लेके विनर बन के आया, प्राइज मिल रहा, और न्यूज़पेपर में जब नाम आया तब उनको पता चला कि ये कर क्या रहा है, ये तो ये चीज़ करने लगा है कि अरे इसका नाम आया न्यूज़पेपर में, ऐसा क्या कर दिया ये, ऐसा क्या कर दिया, फिर पता चला कि मेगा ऑडिशंस में होगा बेस्ट का बैटल। ये फेस ऑफ देख के मामला बदल गया है। इनमें से कौन होंगे बेस्ट 12? शनिवार रविवार रात 8 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन पर। 90 सेकंड में कुछ कंटेस्टेंट्स दिखाना चाहते हैं अपने हुनर का कमाल। मैंने प्रैक्टिस किया है खेतों में और इधर उधर हर जगह मैंने प्रैक्टिस किया है, और 90 सेकंड में दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या चीज़ है। तुम बनके बादल मेरे बदन को भीगो के मुझे छेड़ रहे हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जन जन की आवाज न्यूज में। संघर्ष के सफर में एक और साथी हम अपने साथ लेके आए हैं। तो दोस्तों, पुष्पा नागर जो है इंडिया बेस्ट डांसर सीजन 3 में जो है सिलेक्ट हुए हैं। आज इन्होंने फर्रुखाबाद जिले का नाम रोशन कर दिया है। ये जो हम बता दें आपको, फर्रुखाबाद के पास ही में कादरी गेट के है खानपुर गांव से ये बिलोंग करते हैं, और बेहद ही गरीब परिवार से इन्होंने मेहनत की और अपने दम पर जो है लाखों लोगों के बीच में सीना चीर करके पहुंच पाए हैं, और उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और हमारे ज़िले में बहुत ही तगड़ा नाम रोशन कर दिया है। और आज काफ़ी युवाओं के इंस्पिरेशन है। इनके जो डांस है बिजली से भी ज़्यादा तेज करंट करता है इनका डांस, जो आपके दिलो दिमाग में छा जाएगा। आपको दिखाएंगे उसके बारे में भी, और आज हम उन्हीं से बात करेंगे, उनके परिवार वालों से मिलाएंगे। तो आज हम पुष्पा नागर जी से बात करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका जन जन की आवाज़ में पुष्पा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जैसा कि आप समझते हैं कि पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, पुष्पा वाकई में ना कभी झुका है और ना ही झुकेगा। ये बात कितनी सत्य है? सत्य ऐसे बोल नहीं सकते, मूवी के ऊपर नहीं जानते, मगर ये रियल में जो खानपुर का पुष्पा है वो तो नहीं झुकेगा। मतलब जब स्टार्ट किया तो ऐसा सोचा नहीं था कि अपने लिए कुछ करना है, घर वालों के लिए कुछ करना है, ऐसा सोच के नहीं। माइंड में ये था कि करना है ऐसा है कि लोग आपकी सिटी से आपको जाने कि हाँ फर्रुखाबाद का पुष्पा है, वो है, उसने ये किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे नाम से क्या अभी जो आया रिस्पॉन्सिबिलिटी आया कि हाँ हमारे शहर फर्रुखाबाद का पहला बंदा है पुष्पा जो नेशनल टेलीविज़न तक अपने शहर का नाम लेके गया, तो वो मेरे कंधों पे भार है, तो मैं ही उसको आगे लेके जाऊँगा, और जितना होगा बड़ी से बड़ी जगह जाके नाम लेके जाऊँगा फर्रुखाबाद का, ताकि लोगों को दिखेगा कि हाँ ये खानपुर से है और फर्रुखाबाद ज़िले से। तो मैं पुष्पा जी आपसे एक बात करना चाहूँगा, जैसे कि आप जो है कैसे आपने मेहनत की, जो आपको इंडियाज़ बेस्ट डांसर में आपने किस किस मुसीबतों से आपको गुजरना पड़ा, शुरुआती आपने कहाँ से की और किन किन पायदानों पे आप गुजर के वहाँ पर पहुँचे? हमें मतलब 9 साल हो गया ये करते करते, डांस करते करते 9 साल। जब स्टार्ट किया था तो तब कुछ भी क्लास नहीं था, किसी के पास सीखा भी नहीं है। मैं उससे पहले क्या करता था, मेरे घर पे थोड़ा प्रॉब्लम था, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी छूट गई थी। तो ये गेस्ट हाउस है इधर ही, ओपी लॉन है, यहाँ पे मैं वेटर का काम करता था यहाँ पे। तो लोगों को डीजे पे डांस करते देखता था, अच्छा लगता था, और मैं प्लेट पकड़ के यूँ खड़ा रहता था, अच्छा लगता था देख के। फिर जब डांस इतना देख के इतना बस गया ना डीजे पे देखता था लोग, तो फिर एक कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि नहीं यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, तो फिर लत लग जाती है। तो लत लगना स्टार्ट हुआ वहाँ से धीरे धीरे। फिर मैं शीशे में देख के, जो होता है ना उसका कमरे का शीशा हो गया, उसमें देख के धीरे धीरे ट्राई करने लगा, कहीं कुछ ट्राई करने लगा। तो धीरे धीरे करके वो एकदम से लत वो एक चिंगारी बन गई बड़ी कि हाँ अब तो बनना है। फिर पता चला कि टीवी में डांस आता है, टीवी में जो जाता है वो फेमस हो जाता है, ये हो जाता है। फिर मैंने ठान लिया कि नहीं अब मुझे भी टीवी पे जाने से ठान लिया। फिर मैं जाके गंगा जी रेत पे जाके प्रैक्टिस करता था। इधर मिट्टी में बहुत प्रैक्टिस, खेतों में ही ज़्यादातर प्रैक्टिस किया, खेतों में जैसे धूप दिखती थी, धूप में मेरी परछाई दिखती थी,
तो परछाई में देख के अब डांस लोग सीखते तो शीशे में देख के सीखते हैं, मेरे पास शीशा ही नहीं है तो इसकी वजह सीखूंगा। धूप में खुद को देख के धूप में से प्रैक्टिस करता था धीरे 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 धीरे, तो ऐसे मेरी ट्रेनिंग चालू हुई, फिर टीम बनना चालू हुआ। फिर तो करते करते मुझे 9 साल हो गया। 9 साल के अंडर में मैंने तेलुगु रियलिटी शो मिला मुझे, जैसे तेलंगाना में होता है हैदराबाद में, वहाँ पे शो भी किया, उसमें सेमीफाइनलिस्ट भी बना हूँ। और क्या बोलते हैं उसके बाद फिर मैंने काफ़ी मूवीज़ में उधर जो है जो करते हैं बॉलीवुड के मतलब डांसर्स हैं उनको सिखाया भी है, अपना स्टाइल सिखाया, कुछ हीरो लोग को भी ट्रेनिंग दी है मैंने तेलुगु में। अल्लू अर्जुन सर के सामने मैं पुष्पा उनकी जब मूवी आई थी उनके सामने परफॉर्म भी किया है, बातचीत हुई थी आपस में, और भी बहुत सारे स्टार्स लोग के साथ किया है। और फिर अपने बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ, नोरा फतेही, इन लोग के सबके साथ मैंने डांस किया। बट ये कि मैं कभी दिखावा नहीं करता कि मैं इनसे मिला हूँ उनसे किया हूँ, ये कभी दिखावा नहीं किया, क्योंकि वहाँ जाके आप जाके वो चीज़ में पड़ जाओगे, हाँ मुझे फ़ोटो निकालना है सब करना, तो एक कहीं ना कहीं वो सोचते नहीं ये क्या इसी चीज़ के लिए आया, तो वो चीज़ मैंने कभी नहीं किया, बस लोगों के साथ वर्क किया। उसके बाद अभी फिर ये इंडिया बेस्ट डांसर शो मिला है, तो उसके थ्रू अब ये नाम मेरा जो पुष्पा नागर है वो ज़्यादा वायरल हो चुका है फरुखाबाद में और आसपास में। तो कहा जाता है कि पुष्पा फायर है, ये आपका डायलॉग मशहूर किया गया है, इंडिया बेस्ट डांसर के जजेस ने किया है। जब उन्होंने टैलेंट सर ने आपका ये डांस देखा था तो उन्होंने सीधे एक ही बात कही थी, पुष्पा फायर है। तब उस समय जो एक गांव का बच्चा है उसको एक पहली बार किसी जज गॉड के समान एक जज होता है एक परफॉर्मेंस के सामने के लिए, और आपने उस समय जब पुष्पा फायर है उस टाइम को आपको क्या लगा था, क्या क्या कुछ महसूस किया था आपने? वो एकदम सब सपने जैसा था, क्योंकि मैं खुद जब डांस स्टार्ट किया तो सोचता था कि कभी टीवी पे जाऊँ, लोगों को देखता था टीवी पे, यार ये कैसे चले आते हैं, जो कमेंट देते हैं जज बोलते हैं कि आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सुन के अच्छा लगता था, सोचता था काश मेरे लिए भी कोई ऐसे बोले, कभी मेरे लिए भी ये बोले। वो स्टेज को छूना ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, एक सपना होता है लोगों का कि कभी जाके वो स्टेज को ही छू पाए। मैंने छुआ है, परफॉर्म किया है, और लाखों डांसरों में निकल के गया हूँ। जब ऑडिशन होता है तो ना हम लोग लाइन लगाते हैं, और सुबह लाइन लगती है, रात को लाइन खुलती है, पूरा लाइन में ही थक जाते हैं, तब जाके ऑडिशन करते हैं वो सब, तब जाके कहीं सेलेक्ट होते हैं। तो मैंने वो सब में क्लियर किया है, और जब फिर जाके स्टेज पे बोला है टैलेंट सर ने कि पुष्पा तू फायर है, सुन के एकदम से पूरा सपने में चला गया था। गीता मैम वगैरह भी बोले कि उस शो का पैटर्न ऐसा है कि आपको 90 सेकंड में 3 अच्छे मूव दिखाए जाते हैं, तो 90 सेकंड दिए जाते हैं, आप 90 सेकंड में कितना अच्छा कर देते हो दिखा दो। मैंने 90 सेकंड जब किया तो गीता मैम जो है, गीता मैम बोलते हैं, उन्होंने पहली बार बोला, किसी के लिए नहीं बोला, मेरे लिए बोला कि पहली बार मुझे ये 90 सेकंड कम लगा कि तुम्हारे डांस में, मुझे लगा कि और होना चाहिए ऐसा। तो वो सुन के एक ऐसा लगा कि ये मेरे लिए बोला। मैं कितनी साले कहा जैसे कि आपने 9 से 10 सालें हो गई आपको मेहनत करते हुए, हाँ, और कोई टीचर नहीं है, कोई किसी ने सिखाया नहीं है? स्टार्ट जब किया था तो कंटिन्यू 5-6 साल तो ऐसे ही किया था, तब ट्रेनिंग नहीं लिया, ऐसे ही देख देख के मोबाइल, मेरे पास फ़ोन भी नहीं था, दोस्त लोग थे तो उनका फ़ोन में देख के सीखते रहते थे कि ये चीज़ें, पर टेक्निक नहीं था। फिर जाके थोड़ा थोड़ा एक हमारे भैया हैं यहाँ के पवन वर्मा करके हैं, ज्वेलर हैं वो, इधर के फरुखाबाद में है ज्वेलर शॉप है उनकी, तो उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया। उनके बच्चों को मैं घर पे एज ए टीचर जाके सिखाता था उनको, तो उनके माइंड में है कि बच्चा इतना अच्छा डांस करता है और सब कुछ है इसके पास, मगर इसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। तो उन्होंने मुझे बिना बताए अपने बच्चों के साथ, मेरा और उनका बच्चों का, मुंबई में एक बड़ी डांस क्लास है वहाँ पे जाके एडमिशन करा दिया। तो ये था कि मैं कर लेता था डांस, बट टेक्निक नहीं था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब आप बेसिक चीज़ें सीखते हो, फार्मूला जैसे बोलते हैं, तो टेक्निक मिलती है तब जाके आप कहीं कर पाते हो। तो भैया ने वो बिना मुझे बताए मैं मुंबई का टिकट कर लिया, फॉर्म भरवा दिया, जहाँ पे रहना खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। भैया ने मेरा रहना खाना, क्लास का शूज़, कपड़े और सब कुछ बच्चों के साथ मेरा अरेंज किया। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो श्रेय जाता है तो वो भैया को जाता है, पवन भैया को, पवन वर्मा है उनका नाम। तो उनके बच्चों के साथ कर रहा था, क्योंकि पुष्पा कभी ना कभी लाइफ में बढ़ता मगर टाइम लगता। तो वो भैया एक ऐसा बोलते हैं ना, गॉड जैसा होता है, कोई भगवान आपको कहीं से पता नहीं कैसे एक सपोर्ट दे देता है, एक नया ग्रुप लेकर के आ जाता है। तो उनका ऐसा सपोर्ट मिला कि एकदम से मैं डायरेक्ट 10 स्टेप पार कर गया, वो ऐसा वाला सपोर्ट देता। उनके जब वो लेके गए उसके जस्ट बाद फिर मैं जाके जो अक्षय कुमार के साथ परफॉर्म किया, कैटरीना कैफ के साथ किया, बहुत लोगों के साथ किया। तो मतलब कहीं ना कहीं उनका बहुत बड़ा हाथ है कि अगर पुष्पा डांस करता था, मेहनत करता था, मगर एक सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था, तो अकेले वही थे जो पुष्पा को इतना आगे तक लेके गए। मुंबई जैसे शहर में लोगों को जाने का सपना होता है, तो उन्होंने तो जाके मुझे ज्वाइन कराया, सिखवाया, बहुत कुछ करवाया। तो फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग लेके फिर जाके वो प्रोफेशनली डांसर में बदल गया, तब जाके एकदम कंफर्टेबल पूरा सब हो गया।
अक्षय कुमार जी खतरों के खिलाड़ी हैं और खिलाड़ी के साथ में ये मिल के आए हैं और उन्होंने उनके साथ डांस भी किया है, सेकंड किया था, मेरे से हाथ मिलाया था स्टेज पे। सेकंड भी किया था, हाथ भी मिलाया। एक बहुत बड़ी बात होती है गांव के व्यक्ति के लिए और अक्षय कुमार जी से हाथ मिलाने का। और हमारा भी सौभाग्य है कि हमारे ज़िले का कोई लड़का है जिसने अपने निचले स्तर से लेकर के आसमान के सितारों को जाकर के छुआ है। किसने कहा कि सितारों को छुआ नहीं जा सकता? कोशिश तो करके देखिए, सितारे क्या सूरज भी तुम्हारे हाथों में आ सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ में मेहनत करते रहिए। आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहेंगे अपने जैसे कि आपसे लोग सीखते हैं आज के टाइम पे, तो उन्हें क्या आप देना चाहेंगे राय कि क्या कुछ कर सके वो अपनी लाइफ में जो डांस के? वही कहना चाहूँगा, जैसे मैंने आर्ट पकड़ी, मैं डांस लाइन में डांस कर रहा हूँ। जो भी सीखना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो क्या है ना कि अब मेहनत करते जाओ और कभी फल के लिए मत सोचो कि आपको ये चाहिए वो करना है, वो मत सोचो। आप हार्ड वर्क करते जाओ कब आप जो चाहते हो वो कब आपको भगवान दे देगा, आपको खुद पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको कब मिलेगा। तो यूँ मिल जाएगा वो। तो कहीं ना कहीं मेरा कहने का मतलब यही है कि बस आप हार्ड वर्क करिए। और जो लोग मेरे पास आके हार्ड वर्क करना चाहते हैं कि आप पुष्पा सर से सीखना है, पुष्पा के पास सीखना है, तो आइए मेरे पास सीखिए। मैंने तो खेतों में मेहनत किया है, तो अब पुष्पा रेडी है। बाकी किसी को खेतों में मेहनत नहीं करने देगा, अपने पास मेहनत कराएगा उनको। तो देखा, आपने खुद तो मेहनत किया है और आपको भी साथ में ले जाएंगे पुष्पा जी। पुष्पा जी, हम एक बात जानेंगे, अगर कोई इंडियाज बेस्ट डांसर में जाना चाहे तो उसमें ऑडिशन वगैरह की क्या उसमें प्रोसेस होती है, क्या कैसे जाएगा? प्रोसेस वो लंबा होता है, उसके लिए तो आप पहले तो तैयार होने चाहिए बहुत ज़्यादा। तो मैं अब सोच लो, मुझे 9 साल लग गया तैयार करते करते, तो बाकी लोग को क्या लगेगा। अब बाकी जो मेरे पास आएगा, क्योंकि मुझे तो एक्सपीरियंस हो गया वहाँ का, तो अब बाकी लोगों को इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो मेरे हिसाब से लेके जाऊँगा, अपने हिसाब से लेके जाएंगे और सबको बढ़ने का मौका देंगे, ये कहना है पुष्पा नागर जी का। और ये बेहद ही गरीब परिवार से हैं। हमने सुना है इनके पिताजी हैं पहले ढोलक बजाया करते थे। अब बजाते नहीं, अभी भी करते। पहले मतलब रिक्शा वगैरह चलाते थे, अभी भी ढोलक का ही काम करते हैं। ग्रामीण में क्षेत्रों में जाके ढोलक बनाने का काम करते हैं। तो ढोलक का ही काम करते हैं। साइकिल से जाते हैं तो उसका बनाने का काम करते हैं ढोलक। बड़ा संघर्षमय जीवन रहा है पिताजी का। पिताजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप उनकी बदौलत, उनके एक एक पैसे के एक एक मेहनत से आपके शरीर के अंदर जो रगों में खून दौड़ रहा है, उन्हीं के पैसों से दौड़ रहा है। जो आज करंट मारता है, लोगों को अच्छा लगता है, उन्हीं के दम पे आ गए। अपने पिताजी का हौसला अफजाई कैसे करना देखो, चाहिए? कहीं ना कहीं सबके मम्मी पापा अपने बच्चों के लिए करना चाहते हैं, और बच्चों का फर्ज यही होता है कि देखो सबके मम्मी पापा ये चाहते हैं कि मेरा कहीं ना कहीं बच्चा जाके सेट हो जाए, कुछ कमाने लगे या वो करने। और जैसे गांव के होते हैं, तो गांव के क्या होता है कि वो लोग नहीं दे पाते पैसे जहाँ बच्चा कुछ पढ़ाई कर सके। घर वालों को इतना नहीं होता है, मम्मी पापा नहीं कर पाते, तो कुछ लोग काम में जुट जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं। मगर बच्चों का ये फर्ज होता है कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए। तो भाई मैंने अपने मम्मी पापा का हार्ड वर्क देखा, उनकी मेहनत देखी, मेरे लिए क्या क्या किया है, और हम सारे भाइयों के लिए, घर के लिए क्या किया है, घर बनाना, वो सब करना, हर एक चीज़ मैनेज करना। तो अभी मेरा टाइम आया है कि अब मैं अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करूँ। तो अपने लिए अभी तक नहीं सोचा है कि मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए या ये चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं सोचा है। तो मम्मी पापा के लिए वो सोचा है, वो बोल के नहीं करके दिखाना जरूरी है। जब आप करोगे तो दिखता है, बोल के कोई फायदा नहीं। तो देखा आपने कि बोल के नहीं करके दिखाना चाहते हैं पुष्पा जी। पुष्पा वाकई में फायर है। हमने सुना इनके विचार बहुत अच्छे हैं माता पिता के प्रति। इनकी माँ हैं, वो भी, उनसे भी हम कुछ देर में भी आपको मिलवाएंगे। मैं एक बात कहना चाहूँगा भाइयों, पुष्पा की तरह जैसे बड़े हैं, इन्होंने बिल्कुल ही ज़ीरो ग्राउंड से स्टार्ट किया है। खेतों में इन्होंने अपनी प्रैक्टिस की है, बैक फ्लिप वगैरह से लेके सारे स्टंट्स भी कर लेते हैं। बहुत अच्छे कोरियोग्राफर भी हैं आप। हमने देखी आपकी कोरियोग्राफी, लेकिन भाई मज़ा आ गया, मेरे तो रुआ खड़े हो गए। वही है कि मेहनत है। वही जब आप मेहनत करते हो तो जो आप काम करते हो बहुत ज़्यादा निखर के आती है उसी। जब आप मेहनत नहीं करोगे तो उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। और मैं अभी भी नहीं सोचता हूँ मैं परफेक्ट हूँ। मैं अपने आप में हमेशा वर्क करता रहता हूँ अपने आप को चेंज करने के लिए, कि रोज़ कुछ ना कुछ चेंज लाना ही है, नया सीखना है, लोगों को नया दिखाना है। ताकि लोगों को पता चलना चाहिए कि पुष्पा है, कि वो बोल रहे ना कि झुकेगा नहीं, तो पुष्पा ऐसा झुकेगा नहीं और रुकेगा भी नहीं, तो नया नया लेके आता रहेगा इसीलिए। तो पुष्पा जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे कि कुछ क्या बदलाव आया है कि कहीं दूर पहुँच रहे हैं, कि बड़ा आदमी हो गया इसलिए नहीं, क्या कुछ है? मेरे तो पहले तो ज़्यादा दोस्त है नहीं, गाँव पड़ोस में तो मतलब है जब मिलते रहते हैं कभी कभार, मगर ज़्यादा मैं मिल नहीं पाता मुझे। बाहर मेरे दोस्त हैं जो भी है, मतलब मेरा ग्रुप है, डांस ग्रुप है मेरा जो चलाता है, द ड्रीम अचीवर डांस ग्रुप करके है। तो वही मेरे 5-6 लोग दोस्त हैं, उनसे ही मिला जुला रहता है। तो वो लोग ऐसे मेरे बैक बोन जैसा,
तो वो लोग मुझे हमेशा पुश करते रहते, वो लोग भी सपोर्ट करते रहते। कोई भी ऐसा दोस्त में ऐसा नहीं कि चेंज हो गया कि हाँ ये यहाँ पहुँच गया, वो यहाँ पहुँच गया। उल्टा उन लोग को डबल खुशी है कि हमारी टीम का एक जाके इतना होके आया, तो वो लोग भी छाती चौड़ी करके बोलते हैं कि हमारी टीम का है। और उनके घर वाले भी, आपकी सब घर वाले भी सब मिलते हैं, बोलते हैं नहीं ये बच्चा वो है जिसने करके दिखाया है। तो अब कहीं ना कहीं सबकी जो माइंड में होता है ना, थिंकिंग होता है, वो चेंज हो गया। फरुखाबाद में लेके, फरुखाबाद नहीं बहुत जगह ग्रामीण क्षेत्रों में होता है कि डांस करते हो तो क्या करोगे, नचनिया बन जाओगे, ये सब होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमने थिंकिंग चेंज करी है कि मुझे वही करना था कि लोग जो बोलते हैं ना नचनिया बन के क्या करोगे, ये करोगे, वो करोगे, रोडों पे नाचोगे क्या। तो हमने कहीं ना कहीं डांस को लेकर लोगों की जो बोलते हैं ना गलत सलत, तो वो चेंज कर दिया। अब लोग डांस को इज्जत देंगे, ये हमने किया। उसको एक आर्ट की नजर से आर्ट की देखेंगे। नज़र से। उसके लिए परिवार का कितना सपोर्ट होना चाहिए? परिवार का सपोर्ट देखो सबका ही होता है। स्टार्ट में तो किसी का नहीं होता। सब लोग चाहते हैं भाई आप पढ़ाई करके आगे बढ़ो। स्टार्ट में देखो हमारे ऊपर होता है कि हम उनको प्रूफ करके दिखाएं। जब तक आप प्रूफ अपने घर वालों को नहीं करोगे तो घर वाले कोई भी सपोर्ट करने वाले नहीं है। आप सोचो नहीं मम्मी पापा हमें 1000 लाखों रुपए दे दो, ऐसे कैसे दे देंगे? कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप करना क्या चाह रहे हो, एक बार प्रूफ तो करके दिखाओ कि मैं ये करने जा रहा हूँ। मेरे मम्मी पापा को नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूँ, बिना बताए डांस करता था, खेतों में निकल जाता। उनको क्या पता ये कहाँ जा रहा है, कबड्डी खेल रहा है, क्या कर रहा है, जाके मैं तो मेहनत कर रहा हूँ। तो उनको पता ही नहीं चलने दिया कि मैं कर क्या रहा हूँ। जब धीरे से जब मैं जाके कंपटीशन यूपी में बहुत सारे जीता, विनर बन के आया, प्राइज मिल रहा, और न्यूज़पेपर में जब नाम आया तब उनको पता चला कि ये कर क्या रहा है, ये तो ये चीज़ करने लगा है कि अरे इसका नाम आया न्यूज़पेपर में, ऐसा क्या कर दिया ये, ऐसा क्या कर दिया। फिर पता चला कि ये कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि कहीं ना कहीं अच्छी लाइन में जा रहा है, उसको जाने दो। फिर मम्मी पापा का पैसे से तो सपोर्ट रहा नहीं, क्योंकि घर पे इतना प्रॉब्लम है, पापा ढोलक का काम करके इतना ही पैसा दे देंगे। और मुंबई दिल्ली जैसे सिटी में जाना है, 1-2 महीने में कब जाके 30-40 हज़ार रुपये खर्च हो जाए तो पता नहीं चलता है। तो बस मम्मी पापा का एक हाँ बोलना ही बहुत हो जाता है कि नहीं बेटा तू कर, बाकी हम लोग तेरे साथ है, तू बस मेहनत कर। तो वो सपोर्ट मेरे लिए होता है। एक बेटे को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? परमिशन दे दीजिए बस, बाकी तो छप्पर फाड़ के कर ही डालेंगे। हर लड़का यही चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल, बस जो करना चाहते हैं बस अपने मम्मी पापा को प्रूफ करके दिखाओ। अगर आप प्रूफ करके दिखाते हो तो घर वाले आपके लिए कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं, चाहे वो घर वाले पैसे वाले हों चाहे नहीं भी हो। बच्चों के ऊपर होता है कि वो प्रूफ करके दिखाएं। अगर आप प्रूफ नहीं कर पाओगे तो किसी की भी फैमिली नहीं चाहेगी कि अपना पैसा देके वेस्ट कर डाले, नहीं होता है। तो यही चीज़ है, अपने आप को प्रूफ करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, घर वालों का भरोसा जीतना पड़ेगा। भरोसा जितना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इसी बात पे ये कहना चाहूँगा, पुष्पा जी आप पढ़े लिखे भी होंगे। हाँ। कितना कुछ किया आपने? मैंने 10th किया है, 10th मगर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। जब मेरा 10th चल रहा था तो थोड़ा घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। हम लोग यहाँ फरुखाबाद में नहीं रहते थे, कायमगंज साइड में एक गाँव है, उधर रहते थे धमगाँव में। तो उधर हमारे घर पे थोड़ा लड़ाई दंगे वाला सीन हो गया। तो गाँव वालों ने मतलब जलन में हमारे घर पे आग तक लगा दी थी। तो हमारा घर पूरा ऐसे ब्लास्ट हो चुका है पूरा। तो हम जब इधर आए थे तो फिर इधर फरुखाबाद में आए थे। ये जगह है जो कब्रिस्तान का एरिया है। तो यहाँ पे जो कुछ मुस्लिम लोग हैं उन लोगों ने सपोर्ट किया कि नहीं ये लोग कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। तो जैसे फुटपाथ पे लोग रहते हैं ना, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे पन्नी तान के रहते थे। तो वो सिचुएशन में पढ़ाई करेंगे, घर बनाएंगे, ये सिचुएशन, पापा कितना ही पैसा कर लेंगे। तो वो सिचुएशन ऐसी थी। फिर भी मम्मी पापा ने कहा कि चलो, मम्मी पापा ने पैसे से करके यहाँ एक स्कूल है, यहाँ सरकारी है, थोड़ा प्राइवेट भी है, तो उसमें नाम डलवा दिया। तो फिर उधर 6 से 8 तक मैंने 10th तक गया। तो 10th तक करते करते फिर देखो कहीं ना कहीं आपको अच्छी पढ़ाई करनी है तो पैसा अच्छा चाहिए, और पैसा हमारे पास था नहीं, और घर भी हमारे पास था नहीं, तो ऑप्शन कुछ था ही नहीं कि कुछ करें। तो उसकी वजह से ही मैं गेस्ट हाउस गया था, ओपीलान में वेटर का काम कर रहा था। वहाँ से ये सब स्टार्ट हुआ था कि डांस करना, ये सब करना। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई। पढ़ाई छूटने के बाद गलत वे में नहीं गया, कुछ चीज़ पकड़ी उसको कंटिन्यू किया। किसी चीज़ की लत नहीं है मेरे को, सिर्फ एक ही लत है, वो है डांस। बस अब इसी में ही कर रहा हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं ये है कि अब घर का ये सब आर्थिक समस्या देख के घर बनाना है, तो उसके चक्कर में मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई। बट 10th किया है मैंने, कंप्लीट नहीं है, पास नहीं हो पाया था क्योंकि पेपर भी छूट गए थे मेरे। मगर मेरे अब जो मैं बाहर रहता हूँ, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर, इधर उधर रहता हूँ, लखनऊ, हर जगह जाता हूँ। तो लोगों के बीच में जाके जो पढ़ाई होती है वो मेरी हो गई है कंप्लीट। तो मैं अब लोगों से बात भी कर सकता हूँ इंग्लिश में, हिंदी में, तेलुगु, मैंने तेलुगु भी सीखी है, कन्नड़ा भी सीखी है। तो बहुत लैंग्वेज भी आती है, तो अच्छे से मैनेज कर लेता हूँ। कितनी लैंग्वेज आती है आपको? 4-5 आते हैं। 4-5 लैंग्वेज नहीं है, मल्टी टैलेंटेड है ये, इसमें कोई कमी की बात नहीं है। टैलेंट सबके पास नहीं होता है, और बेहद कुछ मेहनती लोगों के पास होता है। जो मेहनत करता है वही सीखता है। हम तो बस 2 से 3 लैंग्वेज जानते हैं, लिखना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, इससे ज़्यादा हमें नहीं आता है। मैं एक बात कहना चाहूँगा पुष्पा जी, आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी पापा और हम 4 भाई हैं, एक सिस्टर है, और सारे लोग की शादी हो चुकी है, सिर्फ घर में मैं ही छोटा हूँ। तो मेरी नहीं है ना, मैं अभी करना चाहता हूँ ऐसा कुछ भी, और मेरी एज भी अभी 22 है। तो अभी मेरा ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा जो ड्रीम है पहले
जो मुझे करना है वो पहले करूँगा, उसके बाद देखा जाएगा शादी आदि का। तो भाई लोग की और सबकी शादी होगी, सबके बीवी बच्चे हैं, तो वो अपना सब जिंदगी जी रहे अलग तरीके से। सबसे छोटे हैं, 4 भाइयों में सबसे छोटे हैं और एक बहन है। उसी प्रकार सबसे छोटे हैं तो खोटे भी हैं। आज़ादी खूब अच्छी से मिल रही होगी अब। नहीं, आज़ादी वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। आज़ादी नहीं कि सोचते हैं छोटा है, बस हाँ ये कि सबका लाड प्यार है कि छोटा होता है ना घर में, लाड प्यार होता है, तो लाड प्यार है। मगर छोटे के हिसाब से हमें भी मालूम है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो मुझे भी मालूम है, तो वो उसको लेके मैं चलता हूँ। पुष्पा जी की माता जी हैं जो हमारे साथ खड़ी हैं। माँ जी, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब आपका बेटा इंडियाज़ बेस्ट डांसर में गया, सिलेक्ट हुआ, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत लंबी खुशी हुई। खुशी हुई है। और आपके जो गांव मोहल्ले के लोग हैं तारीफ करते होंगे, तो कैसा लग रहा था? तब मुझको अच्छा लग रहा था। वो भी समझ रहे थे कि ये मजाक उड़ा रहे थे। एक दिन उनको ये लगा है यहाँ पे सारे मीडिया वाले जब आ रहे हैं तो सोचते हैं ये डांस में कुछ करके आए। बड़ी विषम परिस्थितियों से गुजरा है ये परिवार, और उस काम को साबित करके दिखाया है पुष्पा जी ने। और ये है पुष्पा जी की माता जी। आपका जीवन बड़ा संघर्ष में रहा। किन किन परिस्थितियों में होकर के आपने अपने बेटे को इस मुकाम तक पहुंचाने का सपोर्ट किया? बहुत दिक्कत की है। मैंने घास कूड़े का काम किया है, खुरपी चलाई है। पापा इनके रिक्शा भी पहले चलाते थे और साइड ढोलक का भी काम करते, आप भी करते हैं। अभी करते हैं और मेहनत लगातार जारी है। बेटा इतनी दूर मुंबई तक पहुंच गया है। सितारों को, आसमान को छूना है। कहा जाता है मुंबई में सितारे बसते हैं और सितारों को जाकर के छू लेकर करते हैं। आज भी कुछ लाड सबसे छोटा है, बहुत सबका लाडला है। अच्छा। और माँ का सबसे ज़्यादा बहुत लंबा आशीर्वाद होता है। जिस बेटे पे माँ का आशीर्वाद होगा उस बच्चे की तो सारे काम आगे बढ़ते ही जाएंगे। आपके ही जैसे बेटे कुछ जो है वीडियो देख रहे हैं, पुष्पा भाई के फैन हैं, उन्हें आप क्या इंस्पिरेशन देना चाहिए? क्या उनके लिए? मैं यही चाहूँगा कि इसने मेरे डांस की वजह से मैंने इसको बहुत डांटा है। अब ऐसा कोई माँ ना करे जो अपने बच्चों को डांटे। जो बच्चे के मन में डांस चल रहा है तो उसे आगे चलने दीजिए, अपना आशीर्वाद बनाए रखिए, सपोर्ट करिए। कुछ नहीं चाहिए, माँ का आशीर्वाद चाहिए बेटे को, बस इसे यही के साथ में हमारा प्रयास इतना ही रहा। आप मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के